वेलकम क्लास। फार्मास्यूटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, पैरेंटरल फॉर्मुलेशन, जिसको हम स्टेराइल फॉर्मुलेशन भी कहते हैं। म्यूट कर लीजिए सभी अपने आप को। म्यूट कर लीजिए सभी अपने आप को, कहीं से कोई डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू। यू विल नॉट अटेंड क्लास इन फ्यूचर। आज हम डिस्कस करेंगे पैरेंटरल फॉर्मुलेशन, जिसको हम स्टेराइल फॉर्मुलेशन भी कहते हैं। स्टेराइल का मतलब होता है ऐसे फॉर्मुलेशन जो माइक्रोब्स से फ्री हो, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का अटैक कंटामिनेशन पैदा करता है, और कंटामिनेटेड यदि हमारी फॉर्मुलेशन होगी तो पेशेंट को हानि हो सकती है, क्योंकि पैरेंटल फॉर्मुलेशन सीधे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाते हैं, कोई भी बैरियर नहीं होता। इसीलिए पैरेंटल फॉर्मुलेशन फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इनको स्टेराइल फॉर्मुलेशन कहा जाता है। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी एक्सपेंसिव होती है, और इनको एक क्लास एरिया में प्रिपेयर किया जाता है, वहां पर हेपा फिल्टर लगाए जाते हैं। हेपा फिल्टर का काम होता है किसी भी माइक्रोब्स को अंदर आने से रोकना, जहां पर भी दवाई बन रही हो। तो स्टेराइल फॉर्मुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जब इंजेक्टेबल रूट से दिए जाते हैं, आईवी रूट से दिए जाते हैं, तो इनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। तो जो एक्सपेंसिव ड्रग्स होते हैं वो इंजेक्टेबल फॉर्म में पेशेंट को दिए जाते हैं आईवी रूट से। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेरेंटल फॉर्मुलेशन क्या होते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे करते हैं, और किस तरह से हम बॉडी में इसको इंसर्ट करते हैं। तो ऐसे फॉर्मुलेशन जो ओरल रूट के अलावा और किसी रूट से दिए जाए उसको हम पैरा इंटेरॉन या पैरेंटरल कहते हैं। पैरेंटरल का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन से ये होके नहीं गुजरते, ये स्टमक में नहीं जाते। जो भी फॉर्मुलेशन हम ओरल रूट से लेते हैं वो हमारे स्टमक में जाते हैं, इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहां से एब्जॉर्ब होते हैं, फिर पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में जाते हैं, और लिवर को क्रॉस करके ब्लड में जाते हैं। लेकिन जो पैरेंटल फॉर्मुलेशन होते हैं ये सीधे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। जैसे आपका ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आप जो आंखों में यूज करते हैं, ईयर ड्रॉप्स है जो कान में यदि इन्फेक्शन हो गया है या ओटाइटिस मीडिया का इन्फेक्शन है तो कान में आप जो ड्रॉप्स यूज करते हैं, तो ये सब ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हुआ, ईयर ड्रॉप्स हुआ, इंजेक्टेबल्स हुआ, जो बॉटल्स लगते हैं एनएस के, आरएल के, ये सभी किस में आएंगे? पैरेंट्रल में आएंगे। तो ये जो वर्ड है पैरेंट्रल, ये ग्रीक वर्ड से आया है। पैरा मतलब होता है बिसाइड, और इंटेरॉन जो वर्ड है ये इंटेस्टाइन से आया है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारे इंटेस्टाइन से होके, हमारे जीआई ट्रैक से होके नहीं गुजरते। जैसे आपने सबलिंगुअल रूट देखा होगा। सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे यदि आप ड्रग को रखते हो तो वहां पर जो कैपिलरीज होती है, हाईली वस्कुलर एरिया होता है, वहां पर ब्लड का फ्लो भी अच्छा होता है, तो वो यहाँ से एब्जॉर्ब होके सीधे ब्लड में चली जाती है। या आपने बकल कैविटी मतलब हमारे दांत और हमारे चिक्स के बीच में अंदर जो स्पेस होता है जहाँ लोग गुटखा फंसाते हैं, ठीक है, तो वहीं पर दवाई को रख लिया जाता है, और दवाई वहीं से अवशोषित हो जाती है। Parenteral administration should be include the administration of drug by any route other than intestine. तो इंटेस्टाइन के अलावा कहीं से भी ड्रग यदि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जा रही है तो वो सब पैरेंटरल की कैटेगरी में आता है। और पैरेंटरल जो ड्रग्स होते हैं ये स्टेराइल ड्रग्स होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, इमल्शन फॉर्म में भी आते हैं और सस्पेंशन फॉर्म में भी आते हैं। इमल्शन क्या होते हैं और सस्पेंशन क्या होते हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो पैरेंटरल रूट में जो ड्रग्स आते हैं ये इमल्शन और सस्पेंशन फॉर्म में भी आते हैं। इमल्शन कॉम्बिनेशन होता है टू इमिजिबल लिक्विड्स का, जिसमें एक ऑयल हो सकता है और दूसरा एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है। और सस्पेंशन में क्या होता है, जो इंसॉल्युबल पार्टिकल्स रहते हैं उनका पार्टिकल साइज रिड्यूस करके उसको सस्पेंडिंग एजेंट की हेल्प से हम सस्पेंड करा देते हैं फॉर्मुलेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है, जो इंजेक्शंस होते हैं ये आइसोटोनिक होते हैं, फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, इसमें कोई भी डस्ट या फाइबर नहीं होना चाहिए। इनका हम क्लैरिटी टेस्ट भी करते हैं। जो एम्पूल्स होते हैं उसको हम वाइट टाइल पे या ब्लैक टाइल पे हम उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं, उसमें कोई भी हमें पार्टिकल नजर नहीं आना चाहिए, कोई भी फाइबर नहीं होना चाहिए,
है ना, कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई डस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। पैरेंटल्स जो होते हैं ये निडल सिरिंज की हेल्प से बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं। इंट्रामस्कुलर 90 के एंगल पे लगाया जाता है। आपने कभी पैरेंटल रूट से ड्रग जरूर लिया होगा, इंजेक्शन लगे होंगे आपको। तो जो इंट्रामस्कुलर होता है वो सीधे 90 के एंगल पे लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 के एंगल पे। सबक्यूटेनियस जो है वो 45 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है। इंट्रावेनस जो है वो 25 के एंगल पे लगाया जाता है। इंट्राडर्मल 10 to 15 डिग्री एंगल पे लगाया जाता है। और इनके लगाने का लोकेशन भी होता है। आईएम जो है वो मसल्स में लगाया जाता है ना। सबसे जो लास्ट वाली लेयर आप यहाँ देख रहे हो इस इमेज में, ये मस्कुलर लेयर है, उसके ऊपर सबक्यूटेनियस लेयर है, उसके ऊपर डर्मिस है, और जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन है वो है एपिडर्मिस। तो ये जो एपिडर्मिस में इंजेक्शन लगते हैं आपके इंट्राडर्मल, जैसे लोकल एनेस्थेटिक की हमको टेस्टिंग करनी है ना, या डायग्नोस्टिक पर्पस से ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सबक्यूटेनियस का एग्जांपल है इंसुलिन, आगे अभी आएगा। इंसुलिन सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, मतलब ये सबक्यूटेनियस लेयर में लगाया जाता है। और ये इंट्रावेनस जो है ये वेन्स में लगाया जाता है। हमारे यहाँ पर वेन्स फाइंड आउट करते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर वेन फाइंड आउट करते हैं, उसमें फिर निडिल इंसर्ट की जाती है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो हैंड पोजीशन कैसी है, और कितना एंगल बना रहे हैं, और किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से निडिल, किस तरह से सिरिंज को पकड़ा जाता है। निडिल जो मेटल पार्ट होता है जो कि शार्प होता है, नुकीला होता है, उसकी टिप काफी नुकीली होती है, उसको हम निडिल बोलते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है। और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम सिरिंज बोलते हैं। तो निडिल और सिरिंज की हेल्प से पैरेंटल्स लगाए जाते हैं। अब पैरेंटल फॉर्मुलेशन की खास बात क्या होती है? पैरेंटल्स आर एडमिनिस्ट्रे किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट को हम पैरेंटल फॉर्मुलेशन दे सकते हैं। यदि कोई पेशेंट बेहोश है, कोई कॉमा में है, या कोई नियोनेट है, नवजात शिशु है, छोटा बच्चा है, तो हम उसको पैरेंटल लगा सकते हैं। यदि कोई ऐसा पेशेंट है जो ओरल रूट से दवाई नहीं ले पा रहा है किसी कारण से, या उसको वोमिटिंग हो रही है, उल्टियां हो रही है, हम उसको ओरल रूट से दवाई देंगे तो वोमिट हो जाएगी, तो हम उसको पैरेंटल रूट से देते हैं। कोई लूनेटिक पेशेंट है क्योंकि उसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, पागल जो लोग होते हैं उनको पैरेंटल रूट से ड्रग दी जाती है, क्योंकि हम उनको टैबलेट कैप्सूल देंगे तो वो खाएंगे नहीं, हो सकता है लेके फेंक दें, क्योंकि वो कॉपरेट नहीं करते। तो ऐसे जो अनकॉपरेटिव पेशेंट होते हैं उनके भी लिए पैरेंटल रूट ज्यादा बेहतर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ड्रग ऐसा होता है जो हम ओरल रूट से यदि दे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन ही आते हैं, इंसुलिन हम केवल इंजेक्शन फॉर्म में ही दे सकते हैं। इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन के टैबलेट कैप्सूल नहीं बनाया जा सकते, क्योंकि यदि इनको हम ओरल रूट से देंगे तो बॉडी इसको एज अ प्रोटीन ट्रीट करेगी और इसको मेटाबोलाइज कर लेगी, अमाइनो एसिड्स में तोड़ देगी, तो इनकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। यदि हमें इमरजेंसी कंडीशन में यूज करना है तो हम पैरेंटली लगाते हैं, क्योंकि इसका एक्शन बहुत फास्ट आता है, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है ना, और इसमें डोज डोज मिस होने की पॉसिबिलिटी भी कम रहती है। और ये एसेप्टिक टेक्निक से बनाए जाते हैं, मतलब जहां पर बनते हैं वहां पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। इसके डिसएडवांटेज क्या है? कोई भी ट्रेंड और स्किल्ड पर्सन, नर्स, डॉक्टर ही इंजेक्शन लगा सकता है। इसमें सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे टैबलेट कैप्सूल तो पेशेंट खुद ही खा लेता है घर पे, लेकिन इंजेक्शन नहीं लगा पाएगा। और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है ये, है ना, बाकी डोजेस फॉर्म से थोड़ा सा पेनफुल होता है यदि गलत तरीके से इंजेक्शन लगाया जाए। हमारे जैसे आपके यहाँ कंधे पे लगता है, ठीक है, डेल्टॉइड मसल्स पे, पीछे पुट्ठे पे, बटक्स पे, ग्लूटॉइड मसल्स पे लगता है। यदि गलत तरीके से लगाया जाए तो पेशेंट को साइटिका भी हो सकता है, या वहां पर डिपोट का फॉर्मेशन हो सकता है, वहां पर गांठ बन सकती है। तो सही तरीके से इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। और जिस भी पार्ट पे इंजेक्शन लगाया जाता है उसको स्टेराइल किया जाता है, वहां पर सैनिटाइज किया जाता है स्पिरिट की हेल्प से। कभी आपको इंजेक्शन लगा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा, कॉटन से वहां पर जहां पर भी इंजेक्शन लग रहा है वहां पर पहले क्लीनिंग करते हैं, फिर क्लीनिंग के बाद में वहां पर इंजर्शन होता है। ठीक है। और जो निडल रहती है उसको लंबे समय तक ओपन नहीं रखा जाता।
जैसे ही हमने इंजेक्शन लोड किया, उसके बाद यदि हमको थोड़ा सा वेट करना है तो हम उसकी कैप लगा देंगे। ठीक है, निडिल खुली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि निडिल पे माइक्रोबियल अटैक हो सकता है, निडिल कंटामिनेटेड हो सकती है। वो कंटामिनेटेड निडिल यदि हमारी बॉडी में इंसर्ट करेगी तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो डॉक्टर स्पिरिट की हेल्प से पहले वहाँ क्लीनिंग होती है, उसके बाद ही इंजर्शन किया जाता है। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ पैरेंटल्स में आएगा, ये स्टेराइल होते हैं और पायरोजन फ्री होते हैं। पायरोजन्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया जब मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है तो कुछ एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करता है जो हमारी बॉडी में फीवर कॉज करते हैं, तो उन्हीं को हम पायरोजन कहते हैं। इनका पीएच मेंटेन किया जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिसिटी को मेंटेन किया जाता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आईवी रूट है, आईएम रूट है, सबक्यूटेनियस रूट है, और ये है सबलिंगुअल रूट, इंट्राथिकल रूट, ट्रांसडर्मल रूट। यहाँ पर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिए हुए हैं। यदि ओरल रूट से ड्रग लेंगे तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ड्रग स्टमक में जाएगा, स्टमक से एब्जॉर्ब होगा, और वेन पोर्टल सिस्टम के थ्रू लिवर में जाएगा, और लिवर से ब्लड में जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ड्रग का पहली बार लिवर से होकर गुजरना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब ये पैरेंटल रूट के डिफरेंट टाइप्स है। सबक्यूटेनियस, जिसको हम हाइपोडर्मिक रूट भी कहते हैं, इंट्रामस्कुलर होता है, इंट्रावेनस होता है, इंट्राडर्मल होता है, इंट्रा आर्टेरियल होता है, आर्टरी में दिया जाता है, इंट्रा कार्डियक, हृदय में दिया जाता है, हार्ट में, इंट्राथीकल। तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, इंट्रा प्लूरल, इंट्रा पेरिटोनियल। यहाँ पर आप गेज देख सकते हो, डिफरेंट गेजेस की निडिल आती है। निडिल का जो पॉइंट होता है वो काफी शार्प होता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, ये 18 नंबर की निडिल है। गेज गेज साइज के आधार पे आती है गेज ऑफ निडिल, 21, 22 और 25। सबसे जो थिन निडिल होगी वो 25 नंबर गेज की होगी। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें यदि इंटरडर्मल लगाना है तो हम किस एंगल से लगाएंगे, सबक्यूटेनियस लगाना है कितना डोज लेंगे, मैक्सिमम डोज कितना ले सकते हैं इंटरडर्मल के लिए, 0.01 टू 0.1 ml। सबक्यूटेनियस रूट के लिए कितना लेंगे, 0.5 टू 1 ml। और एंगल कितना रखेंगे, 45 टू 90 डिग्री। इंट्रामस्कुलर लगाना है तो इसके लिए हम 90 डिग्री के एंगल पे लगाएंगे। यहाँ पर सभी रूट्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जो सबक्यूटेनियस रूट होता है उसमें हम ड्रग का वॉल्यूम कितना रखते हैं, 2 ml। और इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन, जो मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ पर इसके एडवांटेज दिए हुए हैं, स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, कांस्टेंट रहता है। एड्रेनालिन भी इसी रूट से दिया जाता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? एब्सिस का फॉर्मेशन हो सकता है, और लिमिटेड ब्लड फ्लो की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। इंट्रामस्कुलर रूट में मैक्सिमम ड्रग हम दे सकते हैं 3 ml तक। बटक्स में इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, थाई में लगाए जाते हैं, डेल्टॉइड मसल्स में लगाए जाते हैं। एडवांटेज क्या है? रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है सबक्यूटेनियस रूट से। ऑयली प्रिपरेशन हो तो हम इससे यूज कर सकते हैं, कोई भी इरिटेंट सब्सटेंस है तो वो हम दे सकते हैं। डिसएडवांटेज भी यहाँ इसका दिया हुआ है। 1 मिनट, लाइट जाने वाली है, इसको है ना हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये मैं आपसे पीपीटी शेयर कर दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा। तो अभी ये क्लास यहीं पर बंद करना है, क्योंकि लाइट चली गई है, तो अपने आप ही ये बंद हो जाएगा। तो ये पीपीटी मैं आपसे सर शेयर कर दूंगा, तो इसके आप नोट्स बना लीजिएगा, और इसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा सर ये? ये सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सर।